बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें सब में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव होते हैं जिसमें हम जस्ट येस या नो में आंसर मांगते हैं, और एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम डिटेल्ड आंसर मांगते हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुज, होम, इस किस्म के सेंटेंसेस। जो आज की हमारी वीडियो है वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिसमें हमने जस्ट येस या नो में आंसर मांगना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जो कि हमारे पास टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी उर्दू अलामत क्या होती है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या फिर रही होंगी वगैरह आएगा, प्लस इसमें वक्त मुकर्रर होगा। यानी कि अब ये वाली अगर आप उर्दू अलामत देखें तो यही अलामत फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है। बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इस अलामत के एंड पे जो है वक्त मुकर्रर होगा, यानी कि उर्दू फ़िक्रे में वक्त मुकर्रर होगा। अगर वक्त मुकर्रर है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर वक्त मुकर्रर नहीं है और ये वाली अलामत है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जस्ट ये इसमें डिफरेंस है। खैर, इसकी दूसरी अलामत होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा या फिर ती रही होंगी वगैरह आएगा। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू रिकॉग्निशन, उसकी उर्दू पहचान, जिससे हमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा है। मिसाल के तौर पर, क्या अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा होगा? अब इसमें देखें एंड पे उर्दू अलामत है रहा होगा, प्लस इसमें टाइम मेंशन है 5 साल से। और अब अगर ज़रा गौर करें तो इस मिसाल का आप क्या आंसर कर सकते हैं? अब उसमें पूछा गया है क्या अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा होगा? आप कहेंगे येस सर या फिर नो सर। ठीक है, आप इसका कोई डिटेल्ड आंसर नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल भी नहीं होगा, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होगा। आपसे जस्ट सिंपल पूछा गया है क्या अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा होगा, तो आप आंसर करेंगे येस या फिर नो, कोई डिटेल आंसर इसमें नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल देखें, क्या मवेशी सुबह से खेतों में चर रहे होंगे? सबसे पहले तो इसकी उर्दू अलामत देखें, रहे होंगे आया है, प्लस इसमें टाइम मेंशन है सुबह से। और इस फ़िक्रे पे ज़रा गौर करें, इस फ़िक्रे का भी आंसर सिर्फ येस या नो में बनता है। नंबर थर्ड एग्जांपल है, क्या हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे होंगे? एंड पे उर्दू अलामत देखें, ते रहे होंगे आया है। और दूसरा, इस फ़िक्रे को ज़रा गौर करें, इसका जस्ट येस या नो में आंसर आएगा। ठीक है, अब जब हमने इसकी उर्दू अलामात पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा था कि अगर रहा होगा, रही होगी वगैरह आएगा तो टाइम मेंशन होगा। अगर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आएगा तो टाइम मेंशन ना भी हो तो टेंशन की बात नहीं है। हमने फॉर्मेशन इसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही करनी है। उसके बाद एग्जांपल है, क्या वो अपना काम करता रहा होगा? एंड पे देखें, ता रहा होगा आया है। ठीक है, टाइम मेंशन नहीं है बट एंड पे ता रहा होगा आया है। व्हाट डज़ दैट मीन? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरा, इस फ़िक्रे पर गौर करें तो इसमें जस्ट येस या नो में आंसर बनता है। उसके बाद है, क्या वो कई सालों से इस्लामाबाद में रह रहे होंगे? एंड पे देखें, रहे होंगे आया है। ठीक है, प्लस इसमें टाइम मेंशन है कई सालों से। व्हाट डज़ दैट मीन? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब ज़रा आ जाएं इसकी फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपके पास होता है विल या फिर शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिसमें हमने जस्ट यस या नो में आंसर करना है, एक होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वाले जिसमें हमने देने होते हैं डिटेल्ड आंसर। अब चूंकि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है यानी कि यस या नो वाले हैं तो इसमें आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो ऐड करने नहीं है। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे आप यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपके पास होता है विल या फिर शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपके पास सब्जेक्ट है आई या फिर वी तो उसमें आप शैल लगाएंगे, अदरवाइज आप लगाएंगे विल। बट इन नेसेसरी कंडीशंस अगर आपके पास सब्जेक्ट है आई या फिर वी तो आप विल लगा देंगे, अदरवाइज अगर कोई और सब्जेक्ट या कोई और नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ आप शैल लगा देंगे। अब ये जो हमारी टेंसेस वाली प्लेलिस्ट है इसकी सबसे फर्स्ट नंबर पे जो वीडियो है उस वीडियो में हमने जस्ट पढ़ा ही हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि इन टेंसेस में जो हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, हमारे पास 3 प्राइमरी टेंसेस होते हैं जो कि होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
और बाकी जो है सेकेंडरी टेंसेस होते हैं जिसमें हमारे पास इंडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है। अब स्टार्ट में हमने सबसे पहले क्या लगाना होता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। तो जो कि हमारे पास होगा विल या फिर शेल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सम नंबर सेकंड पे आपने क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपने लगाना है हैव बीन या नॉट हैव बीन, ठीक है। आपने अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब जो कि विल या शेल है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके साथ हैव बीन। अगर इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है देन आपने सब्जेक्ट के साथ नॉट हैव बीन लगाना है। नंबर फर्स्ट पे आप विल शेल ही लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन नंबर सेकंड पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आपने नॉट हैव बीन लगाना है अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। नंबर थर्ड पे आप लगाते हैं वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद आप लगा देते हैं ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दिया गया है, उसके बाद आप लगाते हैं सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद नंबर लास्ट पे आप लगाते हैं टाइम जो कि उस सेंटेंस में टाइम दिया गया होता है, ठीक है। और उसी टाइम के मुताबिक आपने सिंस या फॉर लगाना होता है। अब अगर गौर करें तो हमारे पास हर टेंस की फॉर्मेशन एक जैसी ही रहती है, यानी कि जो हम एजर्टिव में करते हैं वही फॉर्मेशन नेगेटिव में भी होती है, वही फॉर्मेशन हमारे पास इंट्रोगेटिव में भी होती है, और वही फॉर्मेशन हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नेगेटिव में हमने नॉट लगाना होता है और इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज कर देनी होती है और वो स्टार्ट में लगा देना होता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वाले में हमने उसी इंट्रोगेटिव वाली फॉर्मेशन के साथ सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना होता है और वो होता है WH प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फॉर्मेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब जो कि विल या फिर शेल है, उसके बाद आपने लगाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाना है, अगर नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के साथ नॉट हैव बीन लगाना है। उसके बाद आपने लगाना है वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद आपने लगाना होता है ऑब्जेक्ट, फिर आपने लगाना होता है सिंस या फिर फॉर, और सिंस या फॉर के साथ आपने लगा देना होता है टाइम जो कि सेंटेंस में मौजूद है। अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हमने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। पहली एग्जांपल है, क्या अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। अब हमने फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन करनी है। विल या फिर शेल को हमने स्टार्ट में लगाना होता है। अब अनवार जो कि इसमें सब्जेक्ट है, आई और वी में से कोई सब्जेक्ट है नहीं तो हमने विल लगाना है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट है अनवार और अनवार के साथ आपने लगा देना है हैव बीन। विल अनवार हैव बीन। उसके बाद आपने लगाना है वर्ब, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि टीचिंग, और ऑब्जेक्ट है अस। विल अनवार हैव बीन टीचिंग अस फॉर 5 years, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि कहाँ पे सिंस लगेगा कहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक है। विल अनवार हैव बीन टीचिंग अस फॉर 5 years। चलें अगेन एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि सिंस और फॉर में क्या फ़र्क होता है। सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे हमारे पास टाइम का एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद हो, जैसे सुबह से, शाम से, कल से, गुजरे हुए कल से, आने वाले कल से, आज से, मार्च से, ठीक है। या किसी सन का नाम हो 2012 से, या फिर घंटे का नाम हो 2 o'clock से 3 o'clock से, तो उसके साथ सिंस लगेगा। फॉर कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आपके पास टाइम जो है वो क्वांटिटी की सूरत में हो, जैसे 5 साल, 6 साल, कुछ साल, कई साल वगैरह इस किस्म का। खैर दूसरी एग्जांपल है, क्या मवेशी सुबह से खेतों में चर रहे होंगे। विल द कैटल हैव बीन, ठीक है। स्टार्ट में आपने विल या शैल लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि कैटल है। हैव बीन आपने हेल्पिंग वर्ब जो है लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि मेन हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होता है, उसके साथ हैव बीन लगाना लाजमी है, ये भी हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड होता है बट ये सब्जेक्ट के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में। विल विल द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग चरना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। ग्रेजिंग इन द फील्ड्स ऑब्जेक्ट आ गया और सिंस मॉर्निंग, ठीक है। विल द कैटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है, क्या हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे। अब इसमें टाइम तो मेंशन नहीं है बट एंड पे अलामत देखें, ते रहे होंगे। शैल वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट हेयर, शैल वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट हेयर, क्या वो अपना काम नहीं करता रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हिज जॉब या फिर हिज वर्क, विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हिज वर्क या फिर हिज जॉब भी आप लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। क्या वो कई सालों से इस्लामाबाद में नहीं रह रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर मैनी ईयर्स, विल दे नॉट हैव बीन लिविंग। अब देखें चूँकि ये नेगेटिव भी है तो आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। विल दे नॉट हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएं। हमने इसमें उर्दू रिकग्निशन प्लस उसकी फॉर्मेशन और सिंस और फॉर का डिफरेंस भी पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।